दोस्तों, भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है। एक ऐसा देश जहां मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा, रहस्य और अदृश्य शक्तियों का घर भी है। कई मंदिरों के गर्भगृह में भगवान विराजमान हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां भगवान नहीं बल्कि राक्षसों की आत्मा को कैद किया है। कहते हैं इन आत्माओं की तड़प, उनकी चीखें आज भी इन मंदिरों की हवा में खुली है। जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे मंदिर के पास से गुजर रहे हों और अचानक आपके कानों में फुसफुसाहट आए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो। क्या आप पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उन्हीं 5 रहस्यमयी मंदिरों के सफर पर जहां भगवान विराजमान तो हैं, लेकिन राक्षसों को भी कैद किया हुआ है। दक्षिण भारत के बीदर जिले में मौजूद नरसिंह झरना गुफा मंदिर अपने अंदर ऐसी दहशत छिपाए बैठा है जिसे रात में कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता। कहानी कहती है, त्रेता युग में यहाँ एक शक्तिशाली राक्षस जलधरा छिपा था, जिसकी तंत्र साधनाओं से पूरी धरती कांप उठती थी। भगवान नरसिंह ने उसका अंत किया, लेकिन राक्षस की आत्मा इतनी प्रचंड थी कि उसे नष्ट नहीं किया जा सका। इसलिए भगवान नरसिंह ने उसे इस गुफा में ही कैद कर दिया, हमेशा के लिए पानी के नीचे। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई इस गुफा में सूरज ढलने के बाद चला जाए तो पानी के भीतर से किसी के कराहने और घुटने की आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कभी कभी पानी बिना हवा के ही लहरने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। हिमाचल के पहाड़ों पर स्थित भूतनाथ मंदिर भले ही भूत शब्द से शुरू होता है, लेकिन यहाँ का माहौल इससे भी ज्यादा खौफनाक है। मान्यता है कि यहाँ एक बार राक्षस दैत्यमल को भगवान शिव के गणों ने कैद किया था। कहा जाता है ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि मरकर भी नष्ट नहीं हुआ। उसकी आत्मा को ठीक इसी मंदिर की जमीन के नीचे बांधा गया और तभी से मंदिर में पूजा सिर्फ दिन में होती है। सूरज ढलते ही मंदिर के बड़े लोहे के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं अगर रात के वक्त मंदिर की ओर आओ तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और पाषाण स्तंभों के बीच से एक भारी आवाज सुनाई देती है, मत आना, पीछे मुड़ जाओ। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित ये मंदिर अपनी शांत बाहरी छवि के अंदर एक भयानक इतिहास छिपाए है। कहते हैं कि यहाँ एक दानव चंडवक्र शिव के अभिशाप से पत्थर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को कैद करना मुश्किल था। हिंगलाज माता ने उसे इसी मंदिर की पिछली गुफा में बंद कर दिया, जहां आज भी उसके चिल्लाने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं।
स्थानीय पुजारी बताते हैं कि अगर कोई नई चप्पल, जूते या चमड़े की कोई वस्तु लेकर मंदिर में प्रवेश करे तो अंदर से अचानक हवा का तेज झोंका उठता है, मानो किसी को गुस्सा आ गया। माना जाता है कि ये उसी राक्षस का क्रोध है जिसे चमड़े की वस्तुओं से घृणा थी। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए नहीं बल्कि अपने भयावह भूमिगत कक्षों के लिए भी जाना जाता है। कई सदियों पहले यहाँ राक्षस कुल का युद्धवीर कल्ल राक्षस रहता था। हर साल 100 यज्ञों को नष्ट कर देता था। नरसिंह अवतार ने उसे परास्त किया, परंतु उसकी आत्मा इतनी भयावह थी कि उसे इस मंदिर के नीचे तांत्रिक कुष्ठ कक्ष में कैद किया गया। कहते हैं मंदिर के दक्षिण हिस्से की दीवार रात में हल्की हल्की कांपती है, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मंदिर के पुजारियों की सख्त हिदायत है कि उस तरफ में कभी मत जाना, क्योंकि कई लोग वहां अचानक बेहोश मिले हैं। कुछ लोग पागलपन की हालत में बड़बड़ाते हुए वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, ऐसे लोग भी मिले। ये भारत के सबसे रहस्यपूर्ण मंदिरों में से एक है। कहानी कहती है कि यहाँ एक ऐसा राक्षस कैद है जो मरा नहीं, बस सो रहा है। उसका नाम था क्रूरपाश, एक ऐसा दैत्य जिसने सिद्धियों के बल पर अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लिया था। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि जब तक उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में न जाए वो नष्ट नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस मंदिर के नीचे बने एक सील्ड कक्ष में आज भी उसका निर्जीव शरीर रखा हुआ है और आत्मा को मंदिर के ठीक बीच में एक अदृश्य बंधन में बांधा गया है। माना जाता है अगर कोई इस मंदिर के गर्भगृह की सीढ़ियां सूरज ढलने के बाद चढ़े तो उसे कानों में धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है, मेरा शरीर मुझे लौटा दो। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो 5 मंदिर जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी राक्षस कैद है। वे कहानियाँ कितनी सच है, कितनी कल्पना, ये बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत की धरा सिर्फ मंदिरों की नहीं बल्कि रहस्यों की भी भूमि है, जहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर घंटी एक अनकही कहानी लेकर बैठी है। और शायद इन कहानियों के पीछे कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति अब भी मौजूद है। वेणु भक्ति पर ऐसे और भी अद्भुत रहस्यमयी मंदिरों की कहानी लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।